Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, welcome back. Now we are continuing the same story, chapter 3, The Little Girl from Beehive book, page number 37. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो बच्ची की मदर थी वो बीमार हो गई थी और मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल चली गई थी। बच्ची घर में अकेली थी। दिन तो उसने काट लिया था, लेकिन रात को जब सोने की बारी आई तो उसे लगा, उसने एलिस जो उसके साथ कुक उनके घर की रुकी हुई थी उसको बोला कि मैं क्या करूँगी, अगर रात में मुझे बुरे सपने आएंगे तो दादी तो मुझे अपने पास लिटा लेती थी, अपने पास बेड पर ले जाती थी, मुझे हक कर लेती थी, लेकिन अगर मुझे रात को सपने आए तो मैं क्या करूँगी, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई विस्पर कर रहा है, कोई बड़बड़ा रहा है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो लेकिन एलिस क्या कहती है, एलिस कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप से सो जाओ और पापा को मत जगाना, ठीक है। ऐसे कह करके एलिस चली जाती है। अब क्या होती है, बच्ची सोने की कोशिश करती है और आगे क्या होता है अब हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could not stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब क्या हुआ कि बच्ची जो थी वो सो गई, लेकिन उसको वही हर बार वाला सेम वही नाइटमेयर आता है। एक बुचर मीन्स कसाई, जिसके पास बहुत बड़ा सा चाकू होता है, ठीक है। तो उसके पास एक बहुत बड़ा सा चाकू था, एक रस्सी थी और जो हा इस तरीके से डरावनी स्माइल, डरावनी हंसी देता हुआ उसके पास और पास आता चला जाता है। और वो बच्ची क्या है, वो बच्ची इतनी बेबस है, वो ना तो मूव कर सकती है, ना ही वो खड़ी रह सकती है, और बस ना ही वो मूव कर सकती है, वो चुपचाप से सीधी खड़ी हुई है और रोए जा रही है, चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा ऐसे करके। तो जब वो ना ये बच्ची जो थी नींद में तो चिल्ला रही थी, लेकिन साथ के साथ वो सपने में तो चिल्ला ही रही थी, साथ के साथ वो नींद में भी चिल्ला रही थी। यानी कि उसकी, जैसे हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, हम लोग नींद में चिल्लाने लगते हैं ना, कोई नाइटमेयर देखते हैं और एकदम सूट जाते हैं, इसी तरीके से ये जो बच्ची थी ये भी नींद में ही चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और ऐसा कह कर के एकदम से ये कांपती हुई उठ जाती है और देखती है इसके पापा अपने हाथ में कैंडल लिए हुए वहाँ पर उसके बेड के पास खड़े हुए हैं और पूछते हैं क्या बात है, क्या हो गया। जैसे पेरेंट्स पूछते हैं क्या हो गया, उसी तरीके से उसके पापा भी पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया। तो बच्ची जो थी वो घबराते हुए कहती है a butcher, a knife, I want granny। वो क्या कहती है, वो बुचर, वो नाइफ, मुझे दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। और ऐसा वो कहती है, तभी उसके पापा क्या करते हैं, उसके पापा कैंडल बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं और उस बच्ची को अपने हाथों में गोद में ले लेते हैं और उसके बाद अपने रास्ते, पैसेज मतलब होता है बच्चों रास्ता, तो अपने बेडरूम तक जाने के लिए जो उनका रास्ता था वो पूरे रास्ते उस बच्ची को अपनी गोद में कैरी करके लेकर जाते हैं। अब जैसे ही वो रूम में पहुंचते हैं, बेडरूम में, तो बच्ची देखती है एक न्यूज़पेपर बेड पे पड़ा हुआ है। उसके पापा वो न्यूज़पेपर हटाते हैं और उसके बाद बहुत प्यार से उस बच्ची को बेड पर लिटा करके चादर उड़ा देते हैं। उसके बाद वो साइड में खुद उसके पास लेट जाते हैं। अब बच्ची क्या हुई, बच्ची सोने की कोशिश करती है, उसे पूरी तरीके से तो नींद नहीं आती है। यहाँ जैसे लिखा हुई है हाफ एस्लीप, यानी वो कच्ची नींद में सो रही थी और तब भी उसको वो बुचर वाला जो नाइटमेयर था वो बार बार आए जा रहा था। वो बुचर की स्माइल जो थी वो उसे हर जगह सुनाई दे रही थी, हर जगह दिखाई दे रही थी। इसलिए वो क्या करती है, वो और क्रैप्ट मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हम सो रहे होते हैं ना, सोते सोते खिसक खिसक के मम्मी पापा के पास सो जाते हैं, एकदम उनको जाके हग करके या उनसे चिपक के सो जाते हैं ना, वैसे ही वो छोटी सी जो बच्ची थी वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो धीरे धीरे करके अपने पापा के पास और पास जाती है और स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म। तो क्या करती है, जैसे कि बच्चे बिल्कुल मम्मी पापा के हाथों के नीचे अपना सर रख लेते हैं और बिल्कुल अपने आप को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं,
वैसे ही वो बच्ची भी फटाफट से खिसक खिसक के धीरे धीरे करके पापा के बिल्कुल पास पहुंच जाती है और अपना सर जो है वो उनकी हाथ के नीचे छुपा लेती है, बिल्कुल अंदर छुप जाती है उनके, और उसके बाद उनकी जो शर्ट थी उसको टाइटली पकड़ लेती है, जैसा कि डर की वजह से बच्चे करते हैं। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। उसके बाद क्या हुआ, जो अंधेरा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कीजिया को, वो चुपचाप से आराम से सो गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो जब बच्ची पापा के पास बिल्कुल पहुंच जाती है, वो देखते हैं कि बच्ची के पैर क्या हैं, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, और ठंडी का तो मौसम ही था। तो वो क्या कहते हैं, मेरे पैरों से अपने पैरों को रगड़ लो और गर्म कर लो। जैसे कि हम लोग के मम्मी पापा भी क्या करते हैं, रात को ठंड में वो हमारे पैरों से अपने पैर रगड़ देते हैं या फिर हाथों से रगड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पैर थोड़े गर्म हो जाते हैं और हमें फिर अच्छे से नींद आ जाती है। तो उसके फादर भी कहते हैं कि अच्छा इधर आओ, मेरे पैरों से अपने पैर को रगड़ लो और गर्म कर लो, तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे, ऐसा उसके फादर कहते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ऐसा कह करके थोड़ी ही देर में वो सो जाते हैं, यानी उस छोटी सी बच्ची से पहले ही वो सो जाते हैं, कीजिए से पहले ही वो सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब बच्ची के मन में क्या आती है, एक फीलिंग आती है, फ़नी फीलिंग आती है सबसे पहले कि ओ बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं है जितने बड़े मुझे दिख रहे थे उस दिन सोफे पे लेटे हुए, है ना, यॉर्निंग करते हुए जाइंट की तरह, इतने भी बड़े नहीं है वैसे तो। और फिर वो क्या करती है, उसके मन में एक अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग भी आती है कि बेचारे पापा, पुअर मीन्स नॉट गरीब, यहाँ पे पुअर का मतलब है बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं और उनका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हार्डर देन ग्रैंड मदर क्यों? क्योंकि उसके पापा यंग एज के थे और उनकी स्किन जो थी वो टाइट थी, बोन्स टाइट थी, लेकिन ग्रैंड मदर क्योंकि वो उनकी एज हो गई थी वो सॉफ्ट हो गई थी। तो वो कहती है कि उसके पापा जो थे वो ग्रैंड मदर से थोड़े से हार्ड थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो हार्डनेस अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो बच्ची को कवर कर रहे थे, बच्ची को वार्मथ दे रहे थे, ठंड में बच्ची को हेल्प कर रहे थे, रात में डार्क में उसको डर नहीं लग रहा था जब वो अपने पापा को हग करके लेटी हुई थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। उसके बाद वो सोचती है कि उनको बेचारों को रोज़ काम करना पड़ता है, वो रोज़ थक जाते हैं और मुझे लगता है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा थक जाते होंगे, इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने मन में ये जो पुरानी सारी बातें थी इन सबको ख़त्म कर दिया था कि पापा कैसे हैं, डरावने हैं, या पापा जायंट हैं, मॉन्स्टर हैं, या पापा को भगवान ने क्यों बनाया है, इस तरीके की जो उसके मन में फीलिंग्स थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अचानक से वो थोड़ी सी उदास सी हो जाती है। तो उसके पापा पूछते हैं क्या हो गया, क्या कोई दूसरा ड्रीम आया, क्या कोई दूसरा सपना देखा तुमने? तो बच्ची कहती है ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव फादर डियर। अब आप देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्ची कहती है ओह मेरा सिर था ना वो आपके हार्ट के ऊपर आ गया था, आपका हार्ट कितनी ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ, आपका दिल कितना बड़ा है माय डियर पापा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बच्ची के मन के फियर वाली फीलिंग्स थी वो यहाँ अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई थी। पहले तो वो इतनी ज़्यादा खफा रहती थी अपने पापा से कि वो उनके जाने का इंतज़ार करती थी, जब वो चले जाते थे वो रिलैक्स फील करती थी, वो दादी से पूछती थी भगवान ने पापा को क्यों बनाया, और यहाँ पे वो खुद अपने मुंह से कहती है फादर डियर, प्यारे पापा, वो तो मेरा सर आपके हार्ट पे रख गया था और आपकी हार्ट की आवाज़, हार्ट बीट की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, आपका दिल कितना बड़ा है। तो ऐसा कह करके वो बच्ची जो थी वो एकदम से घबरा गई थी, क्योंकि उसके साथ ही फर्स्ट टाइम हुआ था कि उसके फादर ने उसको हक किया था और उनकी हार्ट बीट वो सुन पाई थी। तो वो अपने फादर को लास्ट में डियर फादर कहती है। क्यों? क्योंकि अभी जो उसके मन की फीलिंग्स हैं वो अपने फादर को लेकर के चेंज हो गई हैं। सो बच्चों ये स्टोरी तो बेसिकली यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका मॉरल रह गया है। क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी हो सकता है? सबसे बड़ा पॉइंट बच्चों यही है कि हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा आपको स्कोल्ड करते हैं, आपकी गलतियों पे आपको डांटते हैं, कई बार आपको कई सारे काम करने से रोकते भी हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार नहीं करते या उनके मन में हमारे लिए फीलिंग्स नहीं है या वो हमसे हमेशा खफा ही रहते, नहीं। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। लगभग हमारी एज के डबल होते हैं हमारे मम्मी पापा, तो उन्हें हमसे डबल एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। इसीलिए वो हमें इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डांटते हैं या हमें समझाते हैं या फिर हमें किसी भी काम को करने से रोकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने वो चीज़ पहले ही एक्सपीरियंस कर रखी होती है। तो हमें अपने मम्मी पापा की बातों को समझना चाहिए। कभी हमें लगता है कि मम्मी पापा ये चीज़ गलत है या मम्मी पापा इस पे ज़्यादा सोच रहे हैं, तब हम उनको समझा भी सकते हैं। अपने मन की अपने फीलिंग्स को उनके सामने एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी भी खफा नहीं होना है। कभी भी ये नहीं समझना है कि वो हमारे लिए कुछ गलत कर रहे हैं या फिर वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। इस तरीके की मन में अगर हम फीलिंग्स लेकर आते हैं तो वो बहुत गलत होती हैं। जैसे कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि जो बस इसमें क्या हुआ था कि फादर अपना लव जो था वो बच्चे को दिखा नहीं पाए, बट एट द टाइम ऑफ नीड जब उस बच्ची को ज़रूरत पड़ी तो वो फादर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो उस बच्ची को अपने पास ले आए, अपने पास सुलाया, उसके पैर भी गर्म करने के लिए कहा इतनी ठंडी में, उसको टाइटली हग भी किया ताकि उसको डर ना लगे। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू माइट हैव लाइक दिस स्टोरी। आपको ये समझ में भी अच्छे से आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।